Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss question number 2, chapter number 9, application of trigonometry. A tree breaks due to storm and the broken part bent so that the pole of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. देखो एक ट्री है, suppose this is the tree, ठीक है जी, this is the tree, एक ट्री है ऐसे जो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया ड्यू टू स्टॉर्म, कोई तूफान आया जिसके कारण ये क्या है, ट्री है, वो टूट गया और जो ब्रोकन पार्ट होगा उसका वो बेंट हो गया, मतलब झुक गया, सो दैट द पोल ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। पोल होता है जो उसका टॉप होगा, ट्री का जो टॉप है वो इस तरह बेंट हुआ टूट के कि उसका जो ऊपरला पार्ट है, सबसे पीक पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है जी, और एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। मान लो ट्री का कुछ पार्ट है यो जहाँ से टूट गया, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, ब्रोकन पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ब्रोक कर गया, मतलब ऐसे गिरा कि उसने एंगल फॉर्म कर दिया ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का, ठीक है जी। ये वाला पार्ट टूट के ऐसे बेंट हो गया और इसका जो ऊपरला पार्ट पीक पॉइंट है, टॉप है, पोल, ठीक है जी, वो क्या हो गया, ग्राउंड को टच कर गया। आगे क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब कह रहे हैं जो डिस्टेंस है फुट ऑफ ट्री का, देखो फुट तो यही हुआ ट्री का, ये अगर टॉप है तो ये फुट होगा ट्री का, ट्री के फुट से जो डिस्टेंस है किसका, द टॉप टचेस द ग्राउंड, जो बेंट होकर टॉप टच कर रहा है ग्राउंड का, यहाँ से लेके फुट से लेकर जो टच पॉइंट हो रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 8 मीटर, ठीक है जी, समझ आया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको बताना था बेंट होने से पहले, मतलब ब्रोकन पार्ट का जो पहले खड़ा था पार्ट, ये वाला सारा जो पार्ट था ट्री का, इसकी जो आपने टोटल हाइट है वो फाइंड करनी है, ठीक है जी। ये मान लो हमारी हाइट है x और ये मान लो हमारी हाइट है y, यही वाला पार्ट ब्रोक होके नीचे आया तो इसकी हाइट भी तो, इसकी जो लेंथ है वो भी y होगी, यही वाला पार्ट नीचे आया है टच करने के लिए ग्राउंड को टूटकर, तो अगर ये y मीटर है तो ये भी y मीटर होगा। टोटल लेंथ मान लो x है और y है, एक नहीं मान सकते क्योंकि कुछ पार्ट क्या है टूट के नीचे चला गया ग्राउंड तक, तो बचे हुए पार्ट की हाइट हमने x मान ली और जो ओरिजिनल हाइट के लिए हमने क्या करना है, इसकी हाइट मान लो y थी, अपनी अकॉर्डिंग लेके चलेंगे और इसको नेम दे देंगे, लेट दिस बी a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट एंड द टॉप ऑफ द ट्री इज d पॉइंट, जो पहले ओरिजिनल ट्री था, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द ए बी इज x मीटर, ए बी हमारा x मीटर है, ठीक है जी। ए डी और ए सी क्या है, इक्वल होंगे, दैट इज y मीटर, और अभी बी सी गिवन है, बी सी गिवन है जो कि है 8 मीटर। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टोटल जो हाइट है ऑफ ट्री की, टोटल हाइट देखो क्या होगी, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट आएंगे तो टोटल हाइट हो जाएगी x प्लस वाई मीटर, ठीक है जी। आपने x प्लस वाई ही फाइंड आउट करना है जो हाइट ट्री की थी बेंट होने से पहले, ठीक है जी। अब देखो ये मैं ट्राइंगल लेके चलूँगी, इन ट्राइंगल ए बी सी जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी सी, देखो हमने पहले तो x की वैल्यू निकालनी है फिर y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने पढ़ा था ये वाला, आपको अगर याद हो, पी बी पी एच एच बी एस सी टी, मतलब इनके जो क्या है मेजरमेंट्स हम लेंगे, पर
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। अब देखो मैंने लेना है बेस और लेना है परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर हमारा आएगा थर्ड में जो है tan। तो हम लेके चलेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस है हमारा पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है BC। ठीक है जी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। एंगल ऑफ tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? यस, tan 30 डिग्री इज 1/√3 and value of AB is x and value of BC is 8। तो x की वैल्यू क्या होगी? 8/√3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरी तरफ। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो नेक्स्ट हमें अब x की वैल्यू निकाली थी, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या लेंगे, y और x लेना ज़रूरी है क्योंकि जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो अगर इन टर्म ऑफ x y क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट पार्ट में, जब x y की वैल्यूज़ आएंगी तो वहाँ x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू हमें ईजिली मिल जाएगी। कुछ बच्चे कहेंगे कि y और 8 ले लो, तो फिर y और 8 हो गया, x और 8 हो गया, तो x और y की वैल्यू निकलेगी कैसे? मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लेंगे x और y। देखो हमने लेना है perpendicular and hypotenuse, that is sine of 30 degree equals to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, ये इसकी वैल्यू होंगी। ठीक है जी, साइन ऑफ 30 डिग्री हमने कल भी किया था। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 x अपॉन वाई। हम y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालेंगे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने निकाल रही है। तो y की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 2x। ठीक है जी, फ्रॉम फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 × 8 अपॉन √3। ठीक है जी, हाँ जी, y की वैल्यू क्या होगी? 16 अपॉन √3। देखो y की वैल्यू भी निकल चुकी है और x की वैल्यू भी हमने निकाल रही है। हमने क्या फाइंड आउट करना था? टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या होगा? x प्लस y कर देंगे। अब टोटल हाइट के लिए टोटल हाइट ऑफ ट्री दैट इज x प्लस y करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू थी 8/√3 एंड y की वैल्यू है 16/√3। √3 एल्सियम लेंगे, ऊपर जस्ट ऐड हो जाएगा 16 और 8 का, दैट इज़ 24/3। अब देखो अंडर में कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी अंडर में नहीं हो सकता, तो हमें इसको क्या करेंगे? रिमूव करना है। कैसे करेंगे? बाय रैशनलाइजेशन। सभी बच्चों को आता है ये। 24/3 मल्टीप्लाई विथ √3। कुछ नहीं करना रैशनलाइजेशन में, जस्ट जो अंडर में होगा डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे साइड में मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज़ 24/3 √3 इंटू √3। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा 24/3, हाँ जी, 2 स्क्वायर रूट है, मतलब वैल्यू क्या होगी? एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर 2 पेयर हैं तो उनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? इसको कट कर देंगे, दैट इज़ 8/3। आप ऐसे भी रख सकते हो, और जिन बच्चों को वैल्यू पता है √3 की, दैट इज़ 1.73, वो इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में याद रखना है x और y लेके चलना है। आप कुछ भी ले सकते हो, टोटल हाइट एक नहीं लेनी, एक ले लेंगे। अगर बेंट नहीं होता, बेंट हो गया, गिर गया, तो हाइट क्या होगी? डिफरेंट होगी दोनों की।
ठीक है जी, इसलिए हमने डिफरेंट लेके चले हैं अलजेब्रिक साइंस। इन दोनों के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट। हाइट वो फाइंड करनी थी जो ट्री गिरने से पहले की थी ट्री की। ठीक है जी, वो क्या होगी, दिस वन प्लस दिस पार्ट, दोनों पार्ट को ऐड करके क्या निकलेगी, हाइट ऑफ द ट्री। थैंक यू।